और समाजवादी पार्टी के प्रारंभ से आज तक अपना घर दर छोड़कर समाजवादी आंदोलन और नेताजी के सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने वाली बहन उषा जी, वरिष्ठ नेता बाबू दर्शन सिंह साहब, सांसद साथी छोटे भाई अरविंद जी, आलोक जी, मलिक साहब और आप सब दोस्तों, मुझसे पहले समाजवादी पार्टी और नेताजी के उसूलों का पैगाम मेरे नेताओं ने आप तक पहुंचाया है। मुझे भी हुक्म हुआ है उषा जी का कि मैं भी कुछ कहूं। मैं हाजिर हूं। आज हम सब बारगाह इलाही में इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह मुलायम सिंह यादव जी को सैकड़ों साल की जिंदगी अता करना, ताकि इस मुल्क के कमजोर और गरीबों को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इंसान एक शख्स के रूप में पैदा होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में आता है। दुनिया में कोई भी पर्सन के रूप में आता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों को हंसाना और दूसरों की भलाई बना लेता है, तो व्यक्ति व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी बन जाता है और इंसान एक पहचान बन जाता है इंसानियत की। तो मुलायम सिंह यादव जी अब एक व्यक्ति नहीं है, एक उसूल है। एक ऐसा उसूल जिसमें छिपा हुआ है उस आम आदमी का दर्द जो आज भी आजादी के 63 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उसकी हैसियत एक जानवर के बराबर है। मैं राज्यसभा में माननीय नेताजी की कृपा से भेजा गया। मैंने राज्यसभा में मेडिन स्पीच की। मेरे राज्यसभा के साथी यहां मौजूद हैं। मैंने कहा कि माननीय मनमोहन सिंह जी, आप खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान के 43 करोड़ लोग 22 रुपए रोज पे अपना जीवन यापन करते हैं। मैं इस मुल्क में उन परिवारों को जानता हूं जिनका कुत्ता एक दिन के अंदर 22 रुपए से ज्यादा का दूध पीता है। अगर इस मुल्क की आधी आबादी की मुकद्दर एक जानवर और एक कुत्ते से भी कम है, तो सोचो मुल्क चलाने वालों ने तुम्हें क्या दिया। दोस्तों, वही 43 करोड़ लोग, उन्हीं 43 करोड़ लोगों के नायक का नाम है मुलायम सिंह यादव। उन्हीं 43 करोड़ लोगों के हीरो का नाम है मुलायम सिंह यादव। उन्हीं 43 करोड़ लोगों के लिए जिंदगी का नाम है मुलायम सिंह यादव। और दोस्तों, आज नेताजी को लेकर बहुत तकरीरें हो रही थी। मोहन सिंह जी ने अपनी बड़ी जज्बाती तकरीर की और कहा कि पहली बार 1967 में जीते थे। 67 के जीतने का मतलब नौजवानों जानो, यानी उस वक्त मुलायम सिंह यादव 29 और 28 साल के थे। और 28 साल में अपना घर छोड़ देना, अपने बच्चों को छोड़ देना, अपनी बीवी को छोड़ देना, अपनी धंधे बिजनेस खेती को छोड़ देना और उस कमजोर आदमी की भलाई के लिए जुड़ जाना जो आज भी महरूम है सुविधाओं से, ये मामूली काम नहीं है। वो कड़कड़ाती सर्दी जिसके अंदर लोग लिहाफ और कंबल मांगते हैं, वो खतरनाक गर्मी जिसमें लोग एयर कंडीशन और कूलर तलाश करते हैं, वो जबरदस्त बारिश जिसके अंदर सैलाब ज़दा हालात होते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को हमने अपनी इन आंखों से उन हालात में भी दौरा करते हुए देखा है। ये बेचैनी इस बात की है कि वो समाज का वो सर्वहारा वर्ग जो इंसाफ से महरूम है, उसे इंसाफ देना चाहते हैं। अभी राम की बात हुई, मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राम अगर घर में बैठे रहते तो भरत तो हो सकते थे, लेकिन भगवान नहीं हो सकते थे। वो घर से निकले तो भगवान बन गए। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, अगर महाराज कृष्ण कौरवों के साथ हो जाते पांडवों की जगह, तो शायद हम लोग उन्हें भगवान न मानते। कमजोर का साथ देने वाला ही भगवान होता है, कमजोर का साथ देने वाला ही महान होता है।
और दोस्तों, अभी एक मेरा जेएनयू का साथी बड़ी आइडियोलॉजिकल तकरीर कर रहा था, आप लोगों ने गौर नहीं किया। वो ठीक कह रहा था, हम समाजवादियों ने गैर कांग्रेसवाद को जन्म दिया था डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। 1967 में जिस विधानसभा में आदरणीय मुलायम सिंह जी पहुंचे थे, वो गैर कांग्रेसवाद की विधानसभा थी, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी बल्कि बिहार में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी। उस गैर कांग्रेसवाद के पुरोधा थे, पैदा करने वाले थे हमारे समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया। लेकिन भारत की परिस्थितियां बदली। 30 अक्टूबर 1990 को हिंदुस्तान के तमाम सांप्रदायिक लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश पे हमला करेंगे। तमाम देश के उन्मादी लोग, धार्मिक नहीं धार्मिक उन्मादी लोग इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश के ऊपर चढ़ाई करने चल दिए। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन को गैर सांप्रदायिकवाद का सिद्धांत गढ़ा, और गैर सांप्रदायिकवाद के सिद्धांत के चलते बाबरी मस्जिद के ऊपर जो जिंदा चढ़ा था वो जिंदा उतरा नहीं था। ये कर्ज मुलायम सिंह यादव का सद्भावना पे विश्वास करने वालों तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के हर उस कमजोर के हीरो हैं। किसान, इस मुल्क का किसान एक अरसे दराज से मांग रहा था कि हमें मुफ्त पानी दिया जाए, हमारे सिंचाई के पानी को माफ किया जाए, हमें लगने वाला कर माफ किया जाए, हमें लेने वाली फीस माफ की जाए, हमें मुफ्त सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाए। उस ख्वाब को मुलायम सिंह यादव के शाहजादे अखिलेश यादव ने पूरा कर दिखाया। 1974 में जेपी के नेतृत्व में हम लोग ऐलान करते थे बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो, लेकिन मुलायम सिंह यादव के शाहजादे ने उसे साकार कर दिया, और अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब का भाषण, उसको अपने खून के अंदर शामिल कर लो समाजवादी साथियों। राम गोपाल यादव इस युग के मामूली आदमी नहीं है, बल्कि इस युग के मधुले में है। ये बात मैं बांगे दोहल बड़ी बड़ी जनसभाओं में कहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि तुम्हें मतभेद भुलाने होंगे, अभी उन्होंने कहा कि तुम्हें जमीन पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा, अभी उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथियों तुम्हें इकट्ठा होकर चुनाव मैदान में जाना होगा। ठीक कहा दोस्तों, हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का गर्व, हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का सम्मान, हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का अभिमान उत्तर प्रदेश के वो नौजवान हैं जो आज शहीद होने को उनकी शहादत के बदले हमें समाजवादी आंदोलन मिला। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। तो दोस्तों, दिल्ली के साथियों, हमें ये जानना होगा कि समाजवादी पार्टी को हम वो रूप कैसे दे सकते हैं जो रूप उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे दिया हुआ। आपको एक बेहतरीन अध्यक्ष मिला हुआ है, एक ऐसा अध्यक्ष मिला हुआ है जिसने पूरी जिंदगी 1992 से हम देख रहे हैं दिल्ली में समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाए इस बात के लिए लगा दी। तन मन धन कर सब निछावर उषा जी का, और सारा चैन सुकून बर्बाद उषा जी का। दिल्ली में किसी तरह समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाए। अरे दिल्ली के भाइयों, आज आप हिंदुस्तान के महानायक के जन्मदिन के मौके पर यहां इकट्ठा हुए हो तो कुछ प्रण लो। मैं सच कहता हूं, अगर सिर्फ तकरीर से समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के वजीर आजम बन सकते होते तो जिंदगी की आखिरी सांस तक तकरीर करता रहता और मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के चला जाता। लेकिन अमल से बनना होगा। अपने चरित्र के अंदर कुछ सवाल उठाने होंगे, अपनी जीवन में कुछ